नमस्कार, इंदौरी न्यूज पर आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। समीप स्थित जानापाव को लेकर अब कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि जानापाव, जो कि परशुराम जी की जन्मस्थली है, उसे या तो पर्यटन स्थल घोषित कर दिया जाए या धार्मिक स्थल घोषित कर दिया जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश के पर्यटन पोर्टल पर जानापाव पर्यटक स्थल में शामिल किया जा रहा है। द्विवेदी ने आरोप लगाया कि प्रदेश के मुखिया कहते हैं कि जानापाव एक धार्मिक स्थल है और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के पर्यटक विभाग द्वारा इसे पोर्टल पर पर्यटन स्थल के रूप में दर्शाया जा रहा है, जिसमें इसकी खासियत बताई जा रही है कि यह ट्रैकिंग के लिए कितना उपयोगी है, यहाँ पर साइकिलिंग कर सकते हैं, तमाम जो इसकी विशेषताएं हैं वह बताई जा रही है। तो मेरा यह आरोप है कि आप पहले यह निर्णय ले लें कि यह धार्मिक स्थल है या फिर पर्यटक स्थल है। अगर यह धार्मिक स्थल है तो पर्यटन के पोर्टल पर से इसे हटाया जाए, और अगर यह पर्यटक स्थल है तो धार्मिक स्थल होने की बात यहाँ क्यों कही जा रही है और लोगों के बीच यह दोहरा चरित्र क्यों अपनाया जा रहा है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो यहाँ पर सिर्फ एक गेस्ट हाउस बना हुआ है और यहाँ पर परशुराम जी की जन्मस्थली के बारे में कोई जानकारी नहीं लिखी हुई है। सिर्फ इतना बताया गया है कि यहाँ पर इतनी नदियों का उद्गम स्थल है, बाकी इसके अलावा यहाँ किसी भी प्रकार की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। भगवान परशुराम जी की जयंती है। ये आपके सामने जो मैं कागज़ बता रहा हूँ, इसमें आप देखेंगे पर्यटन विभाग की वेबसाइट इसे एक पर्यटन स्थल के रूप में प्रचारित और प्रसारित करती है। इसमें क्या इस जनापाव पहाड़ी पर क्या विशेषताएं हैं, साइकिलिंग, टेकर्स आदि के लिए उपयोगी स्थान है, पर्यटन के लिए कम्युनिटी बकायदे इंदौर से क्या क्या सहूलियत है, इंदौर से कितनी दूरी है, समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है, ये सारी विशेषताएं इसमें लिखी गई है। जबकि जनापाव भगवान परशुराम की एक तीर्थ स्थली है, जहाँ पर भगवान विष्णु के 6वें अवतार भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ। उनके पिता जगदम्बिनी जी का आश्रम है। माता रेणुका, जो कि जड़ी बूटी और इनकी बहुत बड़ी जानकार थी, वैद्य थी, चिकित्सक थी, उन्होंने पहाड़ी पर बड़ी जड़ी बूटियाँ उगाई भी और खोज भी की। 7.5 नदियाँ एक कुंड में मिलती भी हैं। धार्मिक आस्था के आधार पर यह एक तीर्थ स्थल है। तो फिर सरकार के दोहरा आचरण क्यों? भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुखिया कहते हैं कि ये तीर्थ स्थल के रूप में हम इसको विकसित कर रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार का ये विभाग, पर्यटन विभाग, आप लोगों के सामने अपनी वेबसाइट पर इसे पर्यटन स्थल के रूप में प्रचारित और प्रसारित करता है, और यहाँ पर एक गेस्ट हाउस बना हुआ है और इसकी विशेषताओं में टेकर्स, साइकिलिंग आदि बताई जा रही है। पर्यटन स्थल में व्यक्ति आस्था के आधार पर नहीं जाता, मनोरंजन के आधार पर जाता है, और तीर्थ स्थान पर आस्थाएं होती हैं, उसकी धार्मिक भावनाएं जुड़ी होती है। तो मैं स्पष्ट पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि वो जनापाव को क्या मानते हैं। अगर भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली के रूप में वो एक तीर्थ स्थल है, तो कृपया मध्य प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग की वेबसाइट से इसे पर्यटन स्थल के रूप में विलोपित करें, और अगर ये पर्यटन स्थल है तो तीर्थ स्थल के रूप में इसे मान्यता देने का ढोंग क्यों कर रहे हैं। आप ये देखें कि तीर्थ स्थल के रूप में जो धर्मशाला होना चाहिए, अन्य सुविधाएं होना चाहिए, वो यहाँ नहीं है। धार्मिक महत्व की पूरी गाथाएं लिखी होना चाहिए, वो यहाँ वर्णित नहीं है। केवल 7.5 नदियों का उद्गम स्थल है, ये लिखित है यहाँ पर। इस प्रकार से मेरा दोहरे आचरण का आरोप है, और यही खुलासा मैं करना चाहता हूँ कि भाजपा स्पष्ट करे कि वो इसे तीर्थ स्थल मानती है या पर्यटन स्थल। हर भर की ताज़ी खबरों के लिए बने रहिए इंदौरी न्यूज के साथ।